इस वीडियो में प्रश्न 1 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। देखिए इससे पहले उदाहरण 2 अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख लें। देखिए आप कहेंगे बार बार उदाहरण का जिक्र क्यों करते हैं। देखिए हम पहले बताते हैं, आप एग्जाम्पल को पहले उदाहरण को देखें। इससे क्या होगा, इससे देखिए प्रश्नावली आप खुद बनाने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, गणित के प्रति रुचि बढ़ेगा, ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको 2 से देखिए 2 से कट जाएगा। देखिए 5 से दूनी 1000, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक इधर आया, 2 पंचे 10, ठीक है, फिर ये 2 से भाग लग जाएगा। देखिए 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, एक इधर आएगा तो 125। अब ये 5 से भाग लग जाएगा, 25 पंचे 125, और ये 5 पचे 25। तो देखिए इसको इस प्रकार लिखना है। देखिए 1000 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लिए। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, और देखिए 5 गुना 5 गुना 5। देखिए इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1000 के अभाज्य गुणनखंडन, देखिए ये क्या अभाज्य गुणनखंडन है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 1000 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड का त्रिक बन रहा है। त्रिक मतलब ये भी उदाहरण में बता चुके हैं, ठीक है। त्रिक बन रहा है या बनता है, ठीक है, त्रिक बनता है। देखिए पूर्ण घन हम कब कहेंगे, जैसे देखिए 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। देखिए यानी इसको देखिए इस तरह लिखेंगे तो ये 8 क्या पूर्ण घन है, ठीक है। देखिए 10 पूर्ण घन है नहीं है, ठीक है। तो कोई भी पूर्ण घन अगर संख्या रहेगा तो उसको इस प्रकार तीन टो का युग्म बनेगा, ठीक है, त्रिक बनेगा। देखिए यहाँ त्रिक बन रहा है, देखिए यहाँ भी देखिए त्रिक बन रहा है। तो इस प्रकार त्रिक बनना चाहिए। अगर इसमें 2 टो 2 आता या 5 2 टो आता या 1 टो 5 आता तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होता। आप कोई भी पूर्ण घन संख्या लेके देख सकते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो ये उदाहरण में इसीलिए बोले, इसको स्पष्ट कर चुके हैं, बार बार बता के आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो इतना के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड का त्रिक बनता है, ठीक है। इसलिए 1001 पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। यानी 1000 क्या है, पूर्ण घन है। इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंडन सबका ज्ञात करना। अब देखिए दूसरा भाग में कितना दिया है, 3087। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या रहता है कि किससे भाग दें, किससे कटेगा। तो देखिए इकाई अंक में अगर 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से भाग लगेगा। तो यहाँ देखिए 2 से तो ये भाग नहीं लगेगा, ठीक है। ये हम लोग विभाज्यता नियम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 से वह संख्या भाग लगता है जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 रहता है, और ये 8, ठीक है। अब 3 में क्या पढ़े थे, इसके अंकों का योग करें, 8 7 15 3 18। अगर अंकों का योग 3 से भाग लगेगा तो वह संख्या भी 3 से भाग लगता है। तो यहाँ देख रहे हैं अंकों का योग 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 1 के 3 कट जाएगा, ठीक है। देखिए 0 3 दूनी 6, 2 यहाँ आया तो ये 27 हो जाएगा, 3 9 27। फिर इसको देखिए 3 से काटेंगे तो 9 2 11 और 1 12, इसको जोड़ने के बाद 12 हो रहा है। तो 3 तिया 9, एक इधर आ गया 22, 3 सत्ते, देखिए 3 तिया 9 12, 3 4 12, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए इसको किससे काटेंगे, 3 से कटेगा, 4 3 7 3 10, यानी जोड़ने के बाद 10 हो रहा तो 3 से नहीं कटेगा।
4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए इकाई और दहाई अंक से बनने वाली संख्या 43 है। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का विभेदता नियम में क्या पढ़े थे, अगर इकाई अंक 0 या 5 होगा तभी 5 से भाग लगता है। और 6 में क्या पढ़े थे, अगर 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा तभी ये 6 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग ही नहीं लगेगा तो 3 से भी नहीं लगेगा, तो ये 6 से भी नहीं। तो 7 से देखते हैं। देखिए 7 चौके 28, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ 3 63, 7 7 नम 63 कट जाएगा। यहाँ से देखिए 7 7 49। ठीक, तो देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे। देखिए दूसरा भाग, ये पहला भाग है। देखिए 3087, इसका अभाज्य गुणनखंडन जब ज्ञात किए तो क्या आया, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ से देखिए इसका यहाँ त्रिक बन रहा है, लेकिन इसका त्रिक नहीं बन रहा, 3 का त्रिक बन रहा नहीं। इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3087 इतना के अभाज्य गुणनखंडन। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडन और गुणनखंड क्या होता है, ये भी एग्जाम्पल में बता चुके हैं। इतना के अभाज्य गुणनखंडन में देखिए इसका त्रिक नहीं बन रहा है, यानी 3 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 गुना 3 या केवल 3 भी बोल सकते हैं, 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, अब 3 भी लिख सकते हैं, 3 का या 3 गुना 3 का त्रिक नहीं बनता है, त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 3087 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब इतना ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, या 3 गुना 3 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसका त्रिक नहीं बन रहा है इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। कोई भी पूर्ण घन संख्या आप लेके देख सकते हैं। अब 64 क्या, ये पूर्ण घन संख्या, इसका जब आप अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे ना तो 3 3 का समूह बनेगा। आप देख सकते हैं ज्ञात करके, कोई भी पूर्ण घन संख्या 125 लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञात होगा। ये दूसरा भाग हल हो गया। अब देखिए तीसरा भाग। देखिए समय बचाने के लिए इसको पहले लिख लिए हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे। देखिए इसमें देखिए जैसे इकाई स्थान पर 3 है, ये 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 से देखें, 3 देखिए इसको जोड़ के देखें, 5 4 9 6 15 5 20 3 23 और 3 26, तो 3 से भाग नहीं लगे। 4 से भी नहीं लगे, क्योंकि इकाई और दहाई अंक पर देखें 33 है, 33 4 से नहीं लगता है। 5 से भी ये विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि देखिए इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा तभी 5 से भाग लगेगा। तो यहाँ देखिए 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कटेगा तभी 6 से भाग लगता है। ठीक है, तो इसलिए 7 से इसको भाग दिए। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लिए। इतना के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनते हैं। देखिए यहाँ त्रिक बन रहा है, यानी 3 3 का समूह बनना चाहिए। तो देखिए इस 3 3 का समूह बन गया, अतः इतना एक पूर्ण घन है, यानी ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार चौथा भाग का देखिए, इसका निकाल लिए। तो देखिए यहाँ से देखिए 3 तो 2 यहाँ आ गया, लेकिन देखिए ये 2 और 5 इसका त्रिक नहीं बन रहा है, इसका देखिए त्रिक बन गया। तो इतना के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, यानी 3 3 का समूह नहीं बन रहा, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक, अब देखिए पांचवा भाग। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात किए। तो देखिए यहाँ देखिए 3 3 का समूह बनाए तो इसका समूह नहीं बन रहा है, 3 गुना 3 का। इतना के अभाज्य गुणनखंडन में इतना के त्रिक नहीं बन रहा है, या आप केवल 3 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 के त्रिक नहीं बन रहा है, अतः इतना एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, कोई भी पूर्ण घन संख्या आप लेके देख सकते हैं तो उसका त्रिक बनेगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें